नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर जया काम्बोज है। जया जी, आप कहाँ से हैं? मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। जया जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली मैंने। जया जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सभी तरीके के व्रत रखते थे। दुर्गा माता के व्रत रखना, संतोषी माता के व्रत रखना, भोले भगवान के, विष्णु भगवान के और हनुमान जी के, इन सभी देवी देवताओं के व्रत रखते थे और हफ्ते के सारे हफ्ते व्रत करते थे। पूरा हफ्ता हमारा व्रत में गुजर जाता था। उसके बाद हमारे पिताजी हमेशा से ही चाहते थे कि हम कोई गुरु बनाएं, तो हमने जब गुरु बनाने चाहे तो मिले नहीं कोई गुरु, ढूंढते ढूंढते। उसके बाद कई बार हम टीवी देखने बैठ जाया करते थे। मेरे पिताजी टीवी लगा के हमेशा गुरुजी को ही देखते थे कि हाँ चलो किसी गुरुजी की खोज में टीवी देखते हैं और कोई अच्छे गुरु मिलेंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा निर्मल बाबा जी हैं, बहुत लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। वो बताते थे कि अगर किसी को परेशानी है, जैसे किसी को पीलिया हो गया, किसी को 2 दिन से भूत दिखाई दे रहे हैं, या कोई दारू पी रहा है, इस तरीके के लोग उनके पास बीमारियां और उपचार लेके आया करते थे कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो बताया करते थे कि हाँ वहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ बोतल चढ़ा देना या फिर समोसे खिला देना, गरीबों को बांट देना। इस तरीके से बताते थे वो। तो हम मान जाते थे कि हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं किसी चीज़ का तो हम मानते थे कि हाँ हो सकता है ऐसा करने से हमारे थोड़े पुण्य बढ़े और हमें गुरुजी मिले, तो हमें भी थोड़ी मोक्ष की चाह थी कि हमें भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गीता में लिखा है ना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। तो चाह थी एक गुरु बनाने की, तो सोचा निर्मल बाबा जी को बना लेते हैं, क्योंकि उनका सत्संग देखते थे, समागम किया करते थे वो। उसके बाद हम वहाँ जाने की सोचते थे कि चलो, टीवी में देखते देखते जब उन पर विश्वास बढ़ता चला गया तो हमने सोचा चलो हम वहाँ चले जाते हैं, एक बार निर्मल बाबा जी के दर्शन करके आएंगे और उनका समागम देख कर आएंगे। वहाँ जाने के लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत थी, पर पैसा हमारे पास था नहीं, और हमने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया। उसके बाद भी हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करी। जैसे मेरे पापा जी हैं, बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे। उसके बाद मंगलवार का व्रत मेरे भैया करते थे, हनुमान जी का व्रत। मम्मी शुक्रवार का व्रत करती थी, और मैं भी विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को बहुत माना करती थी। बचपन से ही हम कृष्ण जी के बहुत बड़े पुजारी थे। सब कुछ करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा संकोच आया मन में कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु भी बनाया, लेकिन फिर भी हमारे जो घर के कष्ट हैं, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। बचपन से जब हम छोटे छोटे थे, हमने तब से अपने पिताजी को दारू पीते देखा है। हमारे गृह कलेश इतने थे कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें 2 टाइम की सूखी रोटी नसीब नहीं होती थी गृह कलेश की वजह से। इतनी दारू पिया करते थे मेरे पिताजी। हमारी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, पिताजी भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, पर जो उनकी एडिक्शन थी, जो उनका दारू पीने का था कि हाँ मुझे दारू चाहिए ही चाहिए, तो उसमें वो अपनी सैलरी कर दिया करते थे ख़त्म। उसके बाद हमारी माता जी ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया हम लोगों का, और काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, पर हम लोगों को गुरु बनाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। जया जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? पापा टीवी देखा करते थे डेली, शाम को देखते थे। ऐसे धीरे धीरे देखते देखते टीवी उनको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिला। एक दिन देखने लग गए वो। धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टिंग करी देखने की। देखते रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उनके पास आके बैठती थी। मैं कहती थी क्या वकील से लगा के बैठ जाते हो, ये बोलते रहते हैं ऐसे ही। पहले आपने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया, अब ये वकील जैसे आते रहते हैं, इनको लेके बैठ जाते हो आप। उसके बाद फिर सुनते रहे। काफ़ी टाइम हो गया उन्हें सुनते सुनते। उन्होंने कम से कम 6-7 महीनों तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद जो है, होली आने वाली थी हमारे घर। जैसे होली होती है ना मार्च में, वो सब चल रहा था हमारे घर, सारी तैयारियां हो रही थी। अब सर होली तो क्या ही होती थी हमारे घर पे, होली जो है वो मातम ही है, ये लगा लो। हमारे घर तो ये हाल हो जाता था जब होली आती थी। तो ऐसा होता था कि पिताजी हमारे पूरे दिन दारू पीते रहते थे, नॉनवेज बनता था, नॉनवेज खाते थे। उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आया करते थे, और सारे दिन मतलब हमारा यही होता था। इस बार होली थोड़ी हमारी अलग हुई संत रामपाल जी महाराज की वजह से, क्योंकि पापा ने 6-7 महीने से जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने थे,
उन्होंने होली के दिन से एक दिन पहले ही सोचा कि मैं बरवाला आश्रम चला जाता हूँ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। और उन्होंने हम लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया, बस मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ आश्रम। मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, हमेशा तो होली को लेके इतने एक्साइटेड रहते हैं और अब इन्हें एकदम से बरवाला आश्रम जाना है, वो भी हिसार में, इतनी दूर है वो। हम स्कूल से आए तो मम्मी बोलती हैं पापा तो तुम्हारे गए बरवाला आश्रम। हमने कहा चलो ठीक है, अब पता नहीं कौन से गुरु बना के आएंगे। इन्होंने पहले हमें निर्मल बाबा में लगा के रखा और अब ये जो संत रामपाल जी महाराज पता नहीं कौन से वकील जैसे बैठे रहते हैं, उनको अब गुरु बनाने के लिए चले गए ये। लेकिन एक थोड़ा सा मन में थी संतुष्टि कि हाँ चलो इस बार पापा किसी अच्छे काम के लिए गए हैं। घर में हमारे ना दारू आई और ना ही मीट मच्छी बना उस दिन, कुछ भी नहीं, कोई नॉनवेज नहीं बना हमारे घर। पहली होली जन्म से लेके अब इतनी बड़ी हो गई मैं, अब तक की पहली होली ऐसी थी हमारी, हमने इतनी सुकून की होली बिताई। फिर उसके बाद पिताजी ने मेरे वहाँ जाने के बाद नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। वो घर आए, उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज कि यहाँ कोई भी गरीब कोई भी अमीर इस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ रिच एंड पुअर जो हैं सब एक ही लाइन में बिठाए जाते हैं और सबको देसी घी का भंडारा करवाया जाता है। हर तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्हें कभी ये वो नहीं होने देते हैं कि तुम गरीब हो तो तुम पीछे बैठोगे या तुम अमीर हो तुम आगे बैठोगे। 1 रुपया नहीं लिया जाता वहाँ। संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और सभी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर कोई वहाँ पे। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, जब उनसे पापा पहली बार मिले तो वो हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कहीं और आया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपना परिवार में ही बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा था। जो इंसान बचपन से दारू पीता हो उस इंसान ने एकदम दारू त्याग दी हो। जब संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा ली, उन्होंने बिल्कुल दारू छोड़ दी। हम अचंभित थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, इट्स अ मिरेकल, ऐसा कैसे हो गया कि मतलब बचपन से लेके आज तक हमने इतनी देवी देवताओं की भक्ति करी, सारे व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी दारू नहीं छोड़ी। अगर छोड़ते थे 1-2 दिन के लिए ठीक है, मैंने संन्यास ले लिया, दूसरे तीसरे दिन फिर पी के आ जाते थे, फिर लड़ाइयाँ होती थी। अब मम्मी जी मेरी देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि गुरुजी में कोई तो बात है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो एक दिन में दारू छुड़वा दें मेरे पति की या मेरे हस्बैंड की। उसके बाद मम्मी को भी मेरी थोड़ा थोड़ा विश्वास अंदर से होने लगा, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि हाँ ऐसा है। फिर उनके मन में इच्छा जागरूक हुई कि चलो मैं एक बार देख के आती हूँ जाके। फिर वो जाने के लिए कहने लगी तो भैया बोलते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। तो मम्मी तो मेरी नाम दीक्षा ले ही लेती कि नहीं, गुरुजी ने तो मेरे पति को सुधार के रख दिया। एक बीड़ी पीने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान, एक स्मोकर के पास भी नहीं बैठ रहा। अब तो कुछ तो ऐसा है इनके अंदर कि इन्होंने मेरे घर वाले को सुधार के रख दिया, हस्बैंड को मेरे बिल्कुल सुधार दिया। मेरी जो भाभी हैं डॉक्टर्स को चेकअप के लिए दिखाने जाती थी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था काफ़ी हद तक। तीसरा चौथा महीना जब उनका हुआ तो सडनली ऐसा कुछ हुआ, हम लोग रात में जा रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हवा का चक्कर हुआ या क्या हुआ कुछ पता नहीं चला उस समय, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी भाभी बिल्कुल विचलित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनका जो है मिसकैरेज हो गया। सडनली क्या हुआ हमें खुद पता नहीं चला, ना वो गिरी ना कुछ हुआ ऐसा, पर कोई ऐसा हवा का चक्कर होता है। वो भी शुरू से शिव शंकर जी की भक्ति करती थी, वो उन्होंने शादी के बाद कह दिया कि तुम्हें जो भक्ति करनी है वो कर लो और मैं जो करूँगी भोलेनाथ की पूजा वो मैं करूँगी, मैं और कोई पूजा नहीं करना चाहती। तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा जो उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ओवरी जो है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब जो है माँ बनना बहुत मुश्किल है, ऐसी सारी बातें उन्हें कहीं। तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत उनका विश्वास एकदम उठ सा गया हर चीज़ के ऊपर से, बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई बिल्कुल एकदम, घर में बैठी रहती थी अकेले। और जहाँ मैं थी, मैंने भी संत रामपाल जी महाराज को कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंसान से कभी नाम दीक्षा लूँगी या इनको अपना गुरु बनाऊँगी, क्योंकि मैंने एक ही बार देख रखा था कि हाँ निर्मल बाबा जो हैं उन्होंने हमें क्या दिया और क्या हमने उनसे पाया। जो भी था निर्मल बाबा जी के बाद मेरा हमेशा से विश्वास उठ गया था कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाने। उसके बाद जब भाभी के साथ ऐसा हुआ तो फिर पिताजी मेरे कहने लगे चल बेटा एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देख ले, अगर होता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा करेंगे ही। अब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो अच्छे अच्छे कैंसर की बीमारियां जिन्होंने एकदम ठीक कर दी हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ परमात्मा जरूर करेंगे, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो उनका अंदर जो था विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने नाम दीक्षा ली
संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ, मैं नाम दीक्षा लेती हूँ, मैं मानूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि एक औरत तो ऐसी है कि उसको बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, कुछ मिले ना मिले लेकिन बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बेबी के लिए कुछ भी किया कि हाँ हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, कुछ भी दे, लेकिन दे भगवान। उसके बाद जब मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत हताश हो गई थी और बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने, पिताजी के कहने पे। उनके साथ मैं भी आई थी काशीपुर ढकिया, जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ पे ही नाम दीक्षा केंद्र है ढकिया में, ढकिया नंबर 1 में। तो यहाँ मैं भी आई उनके साथ कि चलो भाभी आप चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, देख के आती हूँ। फिर मैं आई उनके साथ, वो तो नाम दीक्षा लेने आई थी। मैंने इन लोगों का सब व्यवहार देखा, सबको देखा कि हाँ किस तरीके से सिंप्लिसिटी से लोग रह रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में इतने दिल के साफ लोग और ऐसे सिंप्लिसिटी से यहाँ रह रहे हैं, उनको देख के मतलब थोड़ी हैरानी सी हुई कि क्या ये कोई नया जगत है क्या, अलग ही सारा माहौल था यहाँ पे, देख के सबको हैरानी सी हुई थोड़ी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं नाम दीक्षा। नाम दीक्षा लेने में क्या, मुझे बंदी थोड़ी ना बना लेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने पास, कर तो मैं सभी लूँगी। संत रामपाल जी महाराज से मैंने भी नाम दीक्षा ग्रहण की, मेरी भाभी ने भी की। कुछ टाइम बाद 4-5 महीने हुए, शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल बिकॉज ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद अब उनके 2 बेटे हैं। सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ। मेरे पिताजी जो बचपन से एडिक्टेड थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी। मेरी भाभी जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, ओवरी इन्फेक्टेड थी उनकी, वो 2 बच्चों की माँ है और बेटे हैं दोनों, परमात्मा की दया से, उनके गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी शादी हुई। मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरी 17 मिनट में रमेड़ी हुई, बिना दान दहेज के। कोई एक पैसे का दान दहेज नहीं लिया इन लोगों ने हम लोगों से, कोई भी। ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने 1 रुपये का दान दहेज नहीं लिया। और ना मैं घर से अपने एक जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी, कुछ भी नहीं लेके आई। मेरे जो यहाँ पिताजी माताजी हैं, उन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था मेरे लिए पहले ही। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक बेटा भी मिला। और उसके बाद कुछ मैंने महसूस किया कि वो रात रात को कराहता रहता था, बिल्कुल परेशान रहता था। तो हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, बेटे को मेरे। तो डॉक्टर्स ने कहा, उसका पूरा टेस्ट किया, पूरी बॉडी का टेस्ट किया उसका। 1-2 बार तो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, काफ़ी देर तक बिठाया, बताते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो मेरे माता पिता गए थे, मेरे जो इन लॉज हैं वो वहाँ गए थे। उनको बताया उन्होंने कि इसको लेफ़्ट लेग में जो है हर्निया है, उसको बेटे को इनके। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, बाद में मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर्स ने बोला है कि जब ये 10 kg का हो जाएगा तो इसका जो है ऑपरेट करके ये लेफ़्ट लेग का जो हर्निया है, जो कि सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक होता है, तो ये निकालना पड़ेगा इसको, सिजेरियन करके जो भी करना है, ऑपरेशन करके इसको जो है निकालना पड़ेगा। ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता जब ये पूरे 10 किलो का हो जाएगा। तो बहुत रोए, बहुत घबराती थी मैं, परमात्मा मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है आपने, उसके बाद मेरे को ऐसे कैसे मेरे बच्चे को हर्निया हो गया और क्या होगा मेरे बेटे का। इतनी परेशान हो गई थी मैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या करूँ अब मैं, मेरे इतना सुंदर बेटा दिया है आपने मुझे, और उसके बाद मेरे बेटे को हर्निया, ऐसा कैसे हो गया, कहाँ हमसे कोई गलती हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने फिर अरदास लगाई, नंबर से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो वहाँ से आया, बिटिया घबराओ मत, भक्ति ठीक करो अपनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुआ। और जो बेटा मेरा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था, वो भी एकदम भगवान संत रामपाल जी हमारे लिए तो भगवान ही है। संत रामपाल जी महाराज जिन्हें हमने गुरु बनाया है, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमें इतने लाभ कहीं मिले हों, हमारी मन की इच्छा पूरी हुई हो। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो सर बिना ऑपरेशन के मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और क्या लाभ बताऊं, मुझे इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि गिनती नहीं कर सकते इनके लाभ की। जया जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक डॉक्टर हैं जहाँ पर मेडिकल साइंस मना कर देता है कि इस बीमारी का ऑपरेशन होगा या ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को बिना ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं या बीमारियां ठीक कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो बस उस चीज़ को जानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद मेरे सामने मेरा बेटा जो इतना तड़पा करता था, उसको हर्निया थी, इतना परेशान हुआ करता था,
वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना ऑपरेशन के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर उसकी हड्डियां गायब हो गई। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि साइंस या सद्भक्ति अलग अलग हैं या कुछ हैं। साइंस अपनी जगह है। साइंस ने तो कह दिया कि हाँ ऑपरेशन होना है, अब हम साइंस के मुताबिक चलते तो मेरा बच्चा ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन सद्भक्ति ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बच्चा बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद पूरी अपनी लाइफ में नोटिस की है ये बातें। जो चीज़ें मैंने, इतने व्रत हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने किए थे। मेरे पिताजी ने कभी आज तक दारू नहीं छोड़ी, मेरे घर में इतनी कभी सुख शांति नहीं हुई। जिस साइंस ने बोल दिया था कि एक औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता, वो 2 बच्चों की माँ है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये कोई अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये हमारा विश्वास है। जया जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है। टीवी चैनल पे जो सत्संग आता है उसमें एक पट्टी नीचे चलती है, उस पे भी 4-5 नंबर दिए गए हैं। हम उस पे फ़ोन करके पता लगा सकते हैं। उस पे फ़ोन करेंगे हम, हमें वो लोग सारी बातें बताएंगे कि आपके आसपास कौन सा ऐसा नामदान केंद्र है जहाँ जाकर आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हर जगह से इंसान की, कहीं का भी हो, चाहे वो फॉरेन का हो, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, हर जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं आज, और जगह जगह से लोग नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। धन्यवाद जी। धन्यवाद।